तो हम समरूप व सर्वांग समता की प्रमेय हम पढ़ेंगे। तो समरूप और सर्वांग समता की तीन प्रमेय होती हैं। एक तो होती है एंगल एंगल समरूपता, कोण कोण समरूपता। दूसरी होती है एंगल एंगल कोण 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 समरूपता। तीसरी होती है साइड 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 समरूपता, यानी कि भुजा 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 समरूपता। और चौथी होती है साइड एंगल साइड समरूपता। तो साइड एंगल साइड समरूपता मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता। एंगल एंगल समरूपता या फिर एंगल 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 समरूपता, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। चाहे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर दो एंगल समरूप हो जाते हैं तो तीन एंगल भी समरूप होते हैं। अब हम इनको विस्तार में पढ़ेंगे। देखो, कोण कोण समरूपता या एंगल समरूपता क्या होती है। सबसे पहले हम समरूप और सर्वांगसम में दो त्रिभुज लेते हैं। दो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। ठीक, तो कोण कोण समरूपता का मतलब है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, इन दोनों त्रिभुज में दो कोण समरूप होने चाहिए, मतलब एक ही जैसे होने चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण Q के। तो कोण A बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q। तो अगर हम ऐसा लिख दें कि इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इस त्रिभुज का दूसरा कोण इस त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है, और ये कोण भी कैसे होने चाहिए, संगत कोण, मतलब एक ही दिशा में बनने वाले। जैसे कोण A है तो A का संगत B, A का संगत हम R नहीं ले सकते हैं क्योंकि A फिर दिशाएं इनकी अलग हो जाएंगी। B का संगत Q, तो ऐसे ही एंगल लेना है जो संगत हो, एक ही दिशा में बने हो। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है। दो कोण संगत एक ही दिशा में बनने वाले कोण अगर बराबर हो तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है। जो ए समरूप का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब ये है कि ये भुजा AB है, इसकी संगत इधर वाली PQ, ये भुजा AC है, इसकी संगत इधर वाली PR, ये भुजा BC है, इसकी संगत QR। तो ये संगत भुजा होती है जो एक ही दिशा में बनी है। तो AB की संगत भुजा PQ, इधर वाली भुजा इधर वाली की संगत, इधर वाली AC के संगत भुजा PR बराबर BC के संगत भुजा QR। यानी कि जब भी दो त्रिभुजों में दो कोण अगर समान होते हैं तो हम उनकी तीनों जो भुजाएं हैं वो हम एक ही अनुपात में बराबर में लिख सकते हैं कि दो त्रिभुजों में दो कोण समान होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये होती है समरूपता प्रमेय। अब इसी की तरह एक होती है कोण कोण सर्वांग समता प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो त्रिभुज हम लेते हैं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज PQR। अब इसमें फर्क क्या है, इसमें भी ऐसे ही होता है कि कोण A कोण P के बराबर हो और कोण B कोण B बराबर है कोण R के। इसमें भी दो कोण अगर बराबर हैं तो इसमें हम ये लिखेंगे कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होती हैं, इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, जो सर्वांगसम का चिन्ह होता है, सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। किस लिए सर्वांगसम है, क्योंकि कोण
कोण सर्वांग समता प्रमेय से। सर्वांग सम किस लिए है? क्योंकि इनके दो कोण जो हैं वो बराबर हैं। दो कोण क्या है? बराबर हैं। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के कोण सर्वांग समता से। अगर हम दो कोणों की मदद से उनके त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो उनकी मदद से हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी। अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी या फिर समान होंगी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो संगत भुजाएं, AB की संगत भुजा क्या है? PR। AB की संगत भुजा क्या है? PR। तो PR बराबर में लिखेंगे। इसमें क्या किया गया था कि AB की भुजा PQ के साथ अनुपात लिया था। ठीक है, तो समरूप में अनुपात लिया जाता है और सर्वांग सम में बराबर लिया जाता है। तो AB की संगत भुजा है PR, एक ही दिशा में बनी है, तो AB बराबर है PR की दूसरी भुजा AC बराबर होगी PQ के। तीसरी भुजा BC बराबर होगी QR के। तो दोनों में बस यही फर्क है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो अगर उनके दो संगत कोण समान होंगे तो हम उनकी मदद से उन दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख सकते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। और अगर सर्वांग सम की बात हो तो फिर उन दोनों त्रिभुजों में अगर दो संगत कोण समान हैं तो उनकी मदद से हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं और सर्वांग सम की मदद से हम उनकी संगत भुजाएं हैं वो हम बराबर लिख सकते हैं। तो इसमें समानुपाती होंगी भुजाएं और इसमें बराबर होंगी और कोण दोनों में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो ये हमारी होती है समरूप व समता की प्रमेय। और कौन सी प्रमेय? एंगल प्रमेय। ठीक।